नमस्कार। 5 बड़ी मिस्टेक्स जिनकी वजह से सोयाबीन उत्पादन घाटे का सौदा हो सकता है। सबसे पहली है बीज। बीज के मामले में हम कहीं से भी इधर-उधर के वीडियो देख के कोई वैरायटी का चुनाव ना करें। हम हमारे यहाँ का रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, कितने दिन तक बारिश रहती है, हमारे पास सिंचाई की सुविधा है कि नहीं है, हमारे एरिया में लोग कितने दिन की अवधि की किस्में बो रहे हैं अभी तक, और आपके बाकी पड़ोसी यदि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी बो रहे हैं और आप लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी पे जा रहे हैं, तो पशुओं से आप बचा पाएंगे क्या? ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए कम से कम आपको 2-3 वैरायटियां बोनी चाहिए। 50 से 75% के आसपास रकबा आपका उस वैरायटी का होना चाहिए जिसका आपका पुराना अनुभव अच्छा है, ज्यादातर लोग लगाते हैं, उस वैरायटी का होना चाहिए। बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसको आप 2 नई वैरायटियों में या एक किसी नई वैरायटी जो आपकी सिचुएशन में लगभग फिट बैठती हो उसका ले सकते हैं। और जो बीज लें वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या किसी ऑथेंटिक जानकार या किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही लें। ये नहीं कहीं से वीडियो देखा, कहीं से बीज मंगवा लिया और औने पौने दामों, मतलब कुछ भी बहुत हाई दामों पे मंगा लिया। एक जो रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है वो आप बीज ले लें। ध्यान रखिए, सीड प्रोडक्शन में, उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये एक सिंगल फैक्टर है और कई फैक्टर हैं जो उत्पादन को निर्धारित करते हैं। दूसरी बड़ी मिस्टेक, यदि आप 90 दिन प्लस की वैरायटी पे जा रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि उसकी बुआई आप 30 सेंटीमीटर प्लस पे ही करेंगे। 1 फीट से कम दूरी पे आप उस सोयाबीन को ना लगाएं। दूसरा, सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करें 90 दिन प्लस की वैरायटी पे। जैसे पूर्वानुमान है अब की बार बारिश का पैटर्न, वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहेगा, बारिश ठीक रहेगी, लेकिन पूर्वानुमान हमेशा पूर्वानुमान ही होता है। यदि आप लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी पे जा रहे हैं तो आपके पास सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो हम कर रहे हैं और ये पूरी इंडियन सोयाबीन को बड़ा खतरे में डालेगी, वो है हमारा खरपतवार नाशी दवाओं पे जरूरत से ज्यादा भरोसा। देखिए, जो भी लीडिंग कंट्री है सोयाबीन प्रोडक्शन में, अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, वो थक चुके हैं हर्बिसाइड से। उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन भी कर लिया, उससे भी वो थक चुके हैं। तो हम ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि सिर्फ हमारा खरपतवारनाशी दवाओं पे भरोसा ठीक नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास उतना अच्छा मैकेनाइजेशन नहीं है कि मैकेनिकली हम वीड को कंट्रोल कर लें, पर आप अपने नीड बेस्ड, अपने स्तर पर मैकेनिकल वीड कंट्रोल कर पाएंगे, वो बहुत बेहतर होगा। इसके लिए आप चाहे गर्मियों में गहरी जुताई से लगा के और खड़ी फसल में डोरा कुल्पा वाली पूरी रणनीति अपना सकते हैं, पर बहुत ज्यादा खरपतवारनाशी दवाओं पे भरोसा ये हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकता है आने वाले सालों में। चौथी बड़ी गलती, बहुत ज्यादा अंधाधुंध तरीके से कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करें। कई बार ये होता है कीड़ा हमारे खेत में होता ही नहीं है, हम स्प्रे किए जा रहे हैं, स्प्रे कीड़ा है ही नहीं, स्प्रे कर दिया, आज 5 दिन बाद में असल में कीड़े का अटैक हुआ है, जब तक दवाई का असर कम हो गया फिर हमारे नुकसान भी हो गया, स्प्रे भी वो आपका वेस्ट चला गया, पैसा भी लग गया और नुकसान भी हो गया। कीड़े की मॉनिटरिंग करें, जो आप जहां से भी सलाह ले रहे हैं, जिस भी सोर्स से ले रहे हैं, उस सलाह के अकॉर्डिंग करें। इस दवाई का क्रॉस कर दूं, उस दवाई का क्रॉस करूं। दवा कंपनियों को दवाई बेचनी है, वो देखते हैं, टारगेट करते हैं एरिया को, और बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो ये क्रॉस बना के दे देते हैं कि ये क्रॉस है, ये चलेगा अब की बार। क्यों? पांचवी जो बड़ी गलती है वो है कि अब मोनो कल्चर होने की वजह से, मोनोक्रॉपिंग होने से, पिछले कई सालों से सोयाबीन होने की वजह से सोयाबीन में फंगस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फंगस जनित रोगों की समस्या काफी बढ़ गई है, तो आप इसको नजरअंदाज ना करें। जो बहुत मतलब ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं सोयाबीन के मामले में, वो इस चीज से काफी मार खा रहे हैं। तो बीज उपचारित सुनिश्चित करें सोयाबीन में, और खड़ी फसल में खासकर रिप्रोडक्टिव स्टेज पे फलियों के आसपास आप देखें, यदि आपकी फसल को खरपतवार उसकी फफूंदीनाशक दवाओं की यदि जरूरत है तो आपको वो खर्चा थोड़ा सा कर देना चाहिए। अदरवाइज कई बार अच्छी क्रॉप में भी वो स्वाद आना चाहिए, वो नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ आप ये गलतियां नहीं करेंगे।
खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मैं डालता रहता हूँ। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जब भी मैं खेती से रिलेटेड जानकारी डालूं आप उसे देख पाए। नमस्कार, जय हिंद।